रहने के लिए नहीं है मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना से भी नहीं मिला मकान। तहसील प्रशासन का दौरा मापदंड भी कर रहा है परेशान। हम बात कर रहे हैं चक्राता विधानसभा के कोटी गांव की, जहां एक परिवार के पास मकान नहीं है। फिलहाल एक खंडर मकान में रहने के लिए मजबूर है, जिसमें ना तो छत है ना ही है सही से दरवाजे। ऐसे में गांव और पूर्व के पटवारी ने दया भाव से एक मीटिंग की, जिस सर्वसम्मति से गांव के निचले भाग में जहां ग्राम समाज की भूमि है, वहां पर एक छोटा सा टुकड़ा मकान के लिए दे दिया जाता है। पीड़ित परिवार का दूसरे भाई ने बार बार अड़चने डालकर मकान नहीं बनने दिया, जबकि अड़चने डालने वाले भाई ने ही कब्जा कर मकान बनाया और साथ ही उसके इर्द गिर्द जमीन पर भी अपना कब्जा बता रहा है। ऐसे में तहसील प्रशासन का दोहरा मापदंड भी देखने को मिला। एक व्यक्ति लगातार कब्जा कर रहा है, उसका कुछ नहीं, जिसके पास मकान नहीं है उसके लिए कायदे कानून बताए जा रहे हैं। वहीं जब ये बात एसडीएम चक्राता तक पहुंची तो मौके पर पटवारी और तहसीलदार को भेजा और मकान बनाने में रोक लगा दी जाती है, लेकिन उन्हें दूसरे व्यक्ति द्वारा भी कब्जा किया गया है ये नहीं दिखा, जबकि कब्जादारी व्यक्ति खुद ही बता रहा है यहाँ मेरा नहीं सबका कब्जा है। आप भी सुने है कि हमारा 15 साल से कब्जा इधर, फिर इधर राणा जी के साथ भी इधर हमारी बहसबाजी हुई है, तो इनने घेरबाड़ की, फिर हमने कार्रवाई की तो उनकी घेरबाड़ हट गई। तो इससे बाद हमारा कब्जा था इधर, जहाँ आगे पत्थर है खड़े किए हुए, काफ़ी पत्थर है मतलब निकाले हुए, इधर तक हमारा कब्जा था। फिर दूसरा आदमी उसको छीनना चाह रहा है। तो ये भूमि आपकी अपनी है या? सर अपनी ऐसा है, हमारे पूरे कोटी क्षेत्र में काफ़ी ऐसी भूमि है कि सरकारी समझो अवैध कब्जे कोटी है, सब पे मतलब सरकारी भूमि अवैध कब्जे है कि वे ये कि मतलब गांव वालों ने भी कहीं ऐसा है कि मतलब जहाँ बंजर है उधर कब्जा कर रखा, बगीचे लगा रखे, मकान लगा रखे। इसी तरह हमारा है, हमारा अपना नहीं है, ये बंजर भूमि है, वो मतलब हमने इधर मकान भी लगाया, कब्जा भी कर रखा है। अब ऐसे में मौके पर गए अधिकारियों पर विभाग क्या संज्ञान लेगा, जो विभाग को ही गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एक पटवारी जमीन देता है, जैसे ही दूसरे पटवारी की तैनाती होती है तो दूसरा पटवारी उस पर रोक लगा देता है, और जो कब्जा कर रहा है वो सब ना तो पटवारी को दिखा, ना ही तहसीलदार को ही, ना ही एसडीएम चक्राता को। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर परिवार है कौन, तो आपको बता दें कि चक्राता तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कोटी कनासर निवासी सहजराम नोटियाल, जिनके पास रहने के लिए कोई आवास नहीं है, ना ही मकान बनाने के लिए जमीन। वर्तमान में एक गौशाला जिसमें ऊपर उक्त व्यक्ति की पत्नी और बच्चे रहते हैं और नीचे वह अपने पशु बांध रहे हैं। सहजराम नोटियाल द्वारा ग्राम पंचायत की बैठक में अपनी समस्या को रखा। ग्राम पंचायत एवं तत्कालीन क्षेत्रीय पटवारी गुलशन हैदर द्वारा नाप झोंक करके सहजराम नोटियाल को मकान हेतु ग्राम समाज की भूमि का एक टुकड़ा आवंटित किया गया, जिसमें दस्तावेज भी उसके पास उपलब्ध हैं। परंतु जैसे ही सहजराम नोटियाल द्वारा मकान बनाने का कार्य शुरू किया गया तो उसके भाई शीशराम नोटियाल द्वारा जोर जबरदस्ती से काम रुकवा दिया गया, जिसकी शिकायत पीड़ित पक्ष द्वारा उप जिला अधिकारी चक्राता को दी गई। इसके बाद राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच की गई, जिसमें कहा गया कि उक्त जमीन सरकारी है, यहाँ पर मकान नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर आपको बता दें कि इसी जमीन पर भी पीड़ित के भाई शीशराम नोटियाल का मकान भी बना है और अन्य मकान भी बने हैं, परंतु उसका संज्ञान ना तो राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा लिया गया और ना ही उप जिला अधिकारी चक्राता द्वारा संज्ञान लिया गया कि एक ही जमीन पर दो कानून कैसे हो सकते हैं। एक और जहां सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब परिवार को आवास देने की कोशिश की जा रही है, जिसका लाभ अभी भी ऐसे पात्र लोगों की पहुँच से दूर है। यह मामला कि मेरे पास घर में रहने के लिए जगह नहीं है, मकान के लिए जगह नहीं है। मैं गांव वालों के पास गया, गांव वालों से मैंने जगह मांगी, गांव वालों ने मुझे यहाँ जगह दे दी, जो कि गांव वालों ने सब ने मीटिंग बिठाकर प्रधान द्वारा प्रमाणित किया गया। जबकि उस मौके में तहसील वाले भी आए, नायब तहसीलदार साहब थे और पटवारी जी थे, उन्होंने मेरे को ज़मीन दिखा दी। उन्होंने बोला कि 20 मीटर का चालान हो रखा है, 20 मीटर में आप नहीं लगा सकते हैं, उससे हट के आप लगा दो। जिसमें कि पटवारी जी गुलशन खान थे, उन्होंने यहाँ पर निशान भी मार दिया कि ये है, वहाँ पर 20 मीटर यहाँ आ रहा है, इस 20 मीटर से नीचे के लिए आप काम करना शुरू करो। सर ग्राम पंचायत की बैठक हुई, उसमें चयनित किया कि चलो इसके पास मकान नहीं है, हम सभी ग्रामवासी इसको मकान लगाने के लिए ज़मीन देते हैं। 19-20 साल हो गई मकान को, प्रधानों को जिक्र करते करते कि देख लो भाई मेरे पास मकान नहीं है, लेकिन किसी ने अनसुनी करी, किसी ने मेरे को आज तक इस चीज़ का फ़ायदा नहीं दिया है।